देखिए, मैं पूज्य आचार्य प्रबोध कृष्णन जी को साधुवाद देता हूं। देर साए दुरुस्त आए। मैं कई बार उनसे सवाल पूछा, कई डिबेटों में पूछा, कई जगह सम्मेलनों में पूछा, कई जगह संतों की बैठक में पूछा, कई जगह मुलाकातों में भी पूछा कि पूज्य महाराज जी, आप कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को समझाइए। कांग्रेस पार्टी के नेता, चलिए ठीक है, बीजेपी का विरोध करिए, अच्छी बात है, आरएसएस का विरोध करिए, अच्छी बात है। आरएसएस मतलब भगवान राम नहीं, बीजेपी मतलब हिंदुत्व नहीं, सनातन नहीं। सनातन पे सबके अधिकार है, हिंदू पे सबके अधिकार है, हिंदुत्व पे सबके अधिकार है, भगवान राम पे सबका अधिकार है। लेकिन इन कांग्रेसियों की बुद्धि शुद्ध नहीं है। एक कॉलोनी कांग्रेसी वक्त आने पर गिरगिट जैसे रंग बदल देते हैं। आप समझिए, राहुल जी क्या कहते हैं, मंदिर नौजवान जाता है लड़की छेड़ने के लिए, बाद में त्रिपुंड लगा लेते हैं, मंदिर मंदिर दौड़ने लगते हैं। हिंदू और हिंदुत्व में फर्क समझते हैं। वो कहते हैं हिंदुत्ववादी देशद्रोही है, आतंकवादी है। आप देखिए किस प्रकार से राम जन्मभूमि के विरोध में कांग्रेसियों ने 16-16, 17-17 वकील खड़े कर दिए, उससे भी नहीं हुआ तो उन्होंने कह दिया कि भाई अभी फैसला नहीं आना चाहिए, इससे बीजेपी को लाभ मिलेगा। वो भी नहीं, कोर्ट नहीं स्वीकार किया। तब आने के बाद ये कहा कि अभी मुहूर्त सही नहीं है, शंकराचार्य जी के पास चले गए, उससे भी नहीं हुआ तो चले आए करे, इतनी भीड़ करना अच्छी बात नहीं, कोरोना चल रहा है, उससे भी नहीं हुआ तो कहा करे भाई मैं भी बाबरी मस्जिद का निर्माण कराऊंगा। ये तो गलत फैसला आया। एक से एक टिप्पणी करना दुर्भाग्य की बात है। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने सही कहा है, कोई गलत नहीं कहा है, सही कहा है कि हमको बताने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान के रहने वाला हर व्यक्ति जानता है कौन राम का है और कौन रावण का है, कौन चाहता है कि अयोध्या में राम मंदिर बने, कौन नहीं चाहता राम मंदिर बने। आज मैं डंके के चोट पे कहता हूं, अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। आज दीपावली अयोध्या में मना रहे हैं, भव्य दिव्य दीपोत्सव कर रहे हैं। आने वाले जनवरी में भव्य दिव्य मंदिर का जो है वो प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। देखिए, वो एक संत स्वरूप है और संत व्यक्ति वही होता है जो सत्य का साथ दे, चाहे वो पार्टी किसी में भी हो। हम लोग मैं फिर कहूंगा कि जो सत्य हो, जो अच्छा हो, उसकी प्रशंसा करने से कभी भी रुकना नहीं चाहिए। मदिरा बंद करने पर मैंने नीतीश की भी प्रशंसा की। मैंने कई बार अलग लोगों की प्रशंसा, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं उनकी पार्टी का हो गया। अब ये पार्टी का डिसीजन है, किसको स्टार प्रचारक बनाना है, किसको नहीं बनाना है। पर मैं सभी पार्टियों के नेताओं से हाथ जोड़ के एक ही प्रार्थना करूंगा, आप चाहे जिस पार्टी में हैं, आप चाहे जिस विचारधारा के हैं, लेकिन भगवान श्री राम और सनातन का विरोध अगर आप कर रहे हैं, तो ये ना आपके लिए अच्छा है, ना आपकी पार्टी के लिए। मुझे ऐसा लगता है 24 में तो देखो, अभी प्रियंका गांधी को मेहनत मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करें, सब लोग मेहनत करें, और ईश्वर, ये तो जनता के हाथ में है कि इसको प्रधानमंत्री बनाएंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, बहुत वेल विशर भी हैं मेरे, और मैं उनका भी वेल विशर हूँ। पर मैं निवेदन करूंगा कि वो अभी देख लें, मतलब जैसा कुछ हो वो कर लें। बाकी के 24 में तो देख ही रहे हैं क्या हो। मैं आचार्य प्रमोद कृष्णन का सम्मान करता हूँ। आचार्य प्रमोद कृष्णन कांग्रेस की विचारधारा में शुरू से रहे हैं, वो ज़्यादा जानते हैं और पूरा देश इस बात को जान चुका है कि कांग्रेसी विचारधारा के लोग सनातन से नफरत करते हैं, राम जी से नफरत करते हैं। इसीलिए उन्होंने राम को काल्पनिक कहा और राम के खिलाफ मुकदमा लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट में खड़े भी हुए। इससे पता लगता है कि कांग्रेस विचारधारा के लोग भगवान राम को नहीं मानते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन महात्मा हैं। अगर कांग्रेस के लोग राम को आत्मसात किए होते तो आज देश की ये दुर्दशा न होती। राम को आत्मसात करना, राम किसी व्यक्ति के नहीं है, राम किसी एक संप्रदाय के नहीं है। भगवान राम को तो आज बाहर विदेशों में, जहाँ मुसलमान कंट्रीज है, जहाँ इस्लाम कंट्रीज है, वो लोग भी राम को मान करके आज राम के नाम से वो रामलीला करते हैं, राम की लीलाओं को आत्मसात करते हैं, राम को अपना आदर्श पुरुष मानते हैं। अगर बाहर के कंट्री के मुसलमान राम को आदर्श पुरुष मानते हैं तो कांग्रेस विचारधारा के लोग राम को काल्पनिक क्यों कहते हैं? और प्रमोद कृष्णन जी ने सही कहा, ये सनातन से शुरू से नफरत करते रहे हैं।
मैं जानता हूं अच्छी तरह से, जहां तक मेरा अध्ययन है, जहां तक मेरा अनुभव है, कांग्रेस ने कभी भी राम का या सनातन का समर्थन नहीं किया है। जब भी किया है राम के विरोध में बोले हैं, सनातन के विरोध में बोले हैं। अपनी वोट की राजनीति के लिए पूरे संपूर्ण देश में धर्म को विकृत स्वरूप में प्रदर्शित करने का काम कांग्रेस ने किया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। आज अगर कांग्रेस विचारधारा से रहने वाले हमारे आचार्य प्रमोद कृष्णन ने इस बात को, सत्य को उजागर किया है, तो मैं आचार्य प्रमोद कृष्णन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। प्रमोद कृष्णन जी ने जो कहा वो सत्य कहा है, क्योंकि राम का विरोध और राम को न मानने वाले लोग अगर हैं तो वो हिंदू तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो भी हिंदू है वो भगवान राम का भक्त है, उससे अलग कोई नहीं रह सकता है। उन्होंने जो कहा है एकदम सत्य कहा है। राजनीति से कोई मतलब नहीं है, राजनीति अपनी जगह है, राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जहाँ तक धर्म की बात है, वहाँ भगवान राम को मानने वाला वो भगवान को राम मानने वाला तो हिंदू है ही है, और जो नहीं मानता है वो हिंदू हो ही नहीं सकता है।